हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, उसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके लिए आप लोगों के लिए तैयारी कराई जा रही है। डेली जो वीडियोस आती हैं उनमें 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। 30 क्वेश्चंस उसमें सोशियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं एंड लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो उसके लिए भी आप इस चैनल से जुड़कर यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर नेट या जेआरएफ के एग्ज़ाम की बात करें तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 2 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है एंड सेकंड आपका रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट होगा सोशियोलॉजी, इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसका अलग से फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल किनका युवा ग्रह है, ठीक है। यहाँ पर जनजाति दी गई है, बताना है कि घोटुल किनका युवा ग्रह है। गोंड जनजाति का, कुकी जनजाति का, खासी जनजाति का या फिर थारू जनजाति का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर गोंड जनजाति हो जाएगा। घोटुल गोंड जनजाति का युवा ग्रह है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में किस समाजशास्त्री ने प्रजाति का अध्ययन किया। सबसे पहले प्रजाति का अध्ययन किसने किया था? हॉब्स ने, मजूमदार, रिजले या फिर कोई नहीं? तो रिजले ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले रिजले ने प्रजाति का अध्ययन किया था। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और इन्होंने कहा था कि भारत में 7 प्रजातियों की बात की थी, ठीक है। 7 प्रजातियों की भी बात की थी इन्होंने, और कहा था कि भारतवर्ष में 7 प्रजाति तत्वों का समावेश है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट दे देंगे किसने कहा है कि भारतवर्ष में 7 प्रजाति तत्वों का समावेश है, तो ये रिजले का कहना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी किसकी कृति है? किंग्सले डेविस की है, दुर्खीम की है, मैकेवेर की है या फिर मार्क्स की है? तो अगर ह्यूमन सोसाइटी की बुक की बात करें तो यह बुक किसकी है? किंग्सले डेविस की है। राइट आंसर थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी की बुक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे कुछ, जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स बताई गई हैं। इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर ये बुक्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटी आपकी किंग्सले डेविस, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म अफीम की तरह है, किसने कहा? ठीक है, मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, हीगल ने या फिर अगस्त कॉम्ट ने? तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर मार्क्स हो जाएगा। धर्म अफीम की तरह है, किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, सहकष्टी का निम्न में से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर पति पत्नी साथ साथ कष्ट सहन करे तथा प्रसूति नियमों का पालन करे, ये हो जाएगा राइट आंसर। और इस तरह की प्रथा की बात करें तो किस जनजाति में पाई जाती है? खासी और टोडा जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है, ठीक है। तो खासी और जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है, आपको बताया गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, जिस व्यवस्था में मामा का अधिक महत्व होता है उसे कहते हैं? मातुल्य, मामूल्य, पितृलय या फिर ए और बी, यानी कि ऑप्शन ए और बी, यानी मातुल्य और मामूल्य दोनों में। तो यहाँ पर सिक्स का जो राइट आंसर है वह मातुल्य हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के तत्वों का इच्छा या दबाव से ग्रहण करना, यह संस्कृतिकरण है। एक संस्कृति भिन्न भिन्न रूप में बदले, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। आप लोगों को पहले भी बताया गया है, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी वो श्रीनिवास ने दी थी, ठीक है। क्या बताया गया था? एक निम्न जाति किसी द्विज या उच्च जाति की जीवन शैलियों को अपनाती है, उसका अनुकरण करती है, ये संस्कृतिकरण था, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? श्रीनिवास ने दिया था। श्रीनिवास से रिलेटेड जो उनके कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो अगर पश्चिमीकरण की अवधारणा हो,
संस्कृतिकरण की हो, आधुनिकीकरण की हो या फिर प्रभु जाति की हो। इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, इन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा कि इनका कॉन्सेप्ट है क्या, इन्होंने क्या कहा है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है अपने समूह से बाहर विवाह को क्या कहते हैं। ठीक है, अपने समूह से बाहर अगर विवाह कर ले व्यक्ति तो उसको क्या कहेंगे, बहुगामी, अंतगामी, सर्वगामी या फिर कोई नहीं। तो 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो अपने समूह से बाहर विवाह करता है उसको क्या कहते हैं, बहिर्विवाह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है परिवार की उत्पत्ति यौन क्रिया द्वारा हुई किसका सिद्धांत है या किसका कहना है, मॉर्गन का, होपनहाइम का, वेस्टरमार्क का, दुर्खीम का। तो यहाँ पर आप 9th क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉर्गन। नेक्स्ट है अंतः समूह तथा बाह्य समूह का विभाजन किया है, तो सभी जानते हैं समना। ठीक है, कई बार आपको पढ़ाया गया है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात किसने की थी, समना ने। 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं, किसने कहा है। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर मैकेवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह का संबंध है सापेक्ष वंचना से, निरपेक्ष वंचना से, कोई नहीं या फिर दोनों से। तो संदर्भ समूह का संबंध किससे हो जाएगा, सापेक्ष वंचना से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लड़की ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र से विवाह अगर संबंध स्थापित करती है या विवाह करती है, ठीक है, तो वह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा, प्रतिलोम, अनुलोम, एक विवाह या फिर ब्रह्म विवाह। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर प्रतिलोम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये बुक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये किसकी बुक है। ठीक है, मजूमदार की, मैकेवर की, कॉम्ट की या फिर घुरिए की। तो यहाँ पर ये बुक हो जाएगी घुरिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंडियन विलेजेस। ठीक है, इंडियन विलेजेस ये किसकी बुक है, श्रीनिवास, एस सी दुबे, घुरिए या फिर प्रभुदास। तो यहाँ पर राइट आंसर एस सी दुबे की हो जाएगी, इंडियन विलेज ये बुक, ऑप्शन बी राइट आंसर एस सी दुबे की है। नेक्स्ट है समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों की अधिकार और पारस्परिक सहायता की अनेक समूह तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है और इसको हम समाज कहते हैं। ये किसने कहा है, मैकेवर, हॉवेल, मजूमदार या फिर दुर्खीम ने कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का जाल कहकर समाज को संबोधित किया है, मैकेवर ने, मजूमदार ने, डॉक्टर दुबे ने या फिर श्रीनिवास ने। तो यहाँ पर सामाजिक संबंधों का जाल कहकर समाज को संबोधित करने वाले कौन है, मैकेवर। एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है द्वितीय संबंधों का शीत जगत किसने कहा है या द्वितीय संबंधों को शीत जगत किसने कहा है, लैंडिस, लुनबर्ग, ऑर्गबन या फिर श्रीनिवास ने। तो यहाँ पर 18 का लैंडिस हो जाएगा, लैंडिस ने द्वितीयक संबंधों को शीत जगत कहा है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है छुओ और जाओ के संबंध में किस समूह की विशेषता होती है, द्वितीयक समूह की, प्राथमिक की, दोनों की या फिर कोई नहीं। तो छुओ और जाओ के संबंध ये किस समूह की विशेषता है, द्वितीयक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है आत्महत्या का अध्ययन किसने किया, सुसाइड, ये बुक किसकी थी, दुर्खीम की थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए दुर्खीम हो जाएगा। नेक्स्ट है भीड़ के समूह मन का सिद्धांत या मानसिक एकता का सिद्धांत है किसका, या भीड़ के समूह मन का सिद्धांत या मानसिक एकता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ है, लिब्रा ने, मर्टन ने, हॉवेल ने या फिर हॉब्स ने। तो राइट आंसर लिब्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का। मैकडुगल इनके साथ मैकडुगल भी हो जाता है। ठीक है, अगर लिब्रा ऑप्शन में ना हो और मैकडुगल हो तो आप लोग मैकडुगल को भी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में सरकारी नौकरी में स्थान सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, 335, 325, 435 या फिर 334 अनुच्छेद में। तो यहाँ पर 22 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 335। ठीक है, अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरी में स्थान सुरक्षित यानी स्थान आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, राइट आंसर आपका 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है परसुतपिमी संस्कार क्या है, इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है, इससे पिता की स्थिति निर्धारित, ठीक है, दोनों को ऑप्शन एक हो गए, दोनों बच्चे की स्थिति निश्चित हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों को बता दिया जाए तो अगर हम 23 के क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं तो इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है। ठीक, और यह
बहुपति विवाहित समाज में ये पाया जाता है संस्कार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। परसुतपिमी संस्कार जो बहुपति विवाहित समाज हैं, ठीक, वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये संस्कार क्या है, इससे पति की जो स्थिति है वह निर्धारित की जाती है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किसने किया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी एक बुक है, आपको पता है। और सामाजिक संरचना की सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया, आपको पहले बताया गया है, ठीक है। कभी कभी कॉन्सेप्ट बुक को दे देते हैं और बोल लेते हैं किस बुक में किसने किया है, ठीक है, या फिर बोल देंगे समाजशास्त्री का नाम दे देंगे और कॉन्सेप्ट दे देंगे, कहेंगे बुक बताना होगा किस बुक में उन्होंने उस कॉन्सेप्ट की बात की है, ठीक है। तो अच्छे से देखा करिए, यहाँ पर सामाजिक संरचना की अवधारणा का पूछ रहे हैं, सबसे पहले प्रयोग प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किसने किया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता हो कि सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अगर आप बुक जानते तो भी बता लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक किसकी थी, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर स्पेंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पेंसर ने की थी और सामाजिक संरचना के कॉन्सेप्ट के सबसे पहले प्रयोग भी करने वाले, इस शब्द का यूज़ भी करने वाले यही थे, इन्होंने ही बात की थी सामाजिक संरचना की। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैवाहिक नातेदारी संबंध है पिता पत्नी में, पिता पुत्र से, माँ बेटी से, या फिर कोई नहीं, तो वो यहाँ पर 25 का राइट आंसर पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है, वैवाहिक नातेदारी। यहाँ पर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस, ठीक है। इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस के जो लेखक हैं, यानी कि इस बुक को किसने लिखा, एस.सी. दुबे की है, मजूमदार की है, दुर्खीम की है, या फिर मर्टन की है। तो यहाँ पर 26 के क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात कर ले तो यह एस.सी. दुबे की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा दी थी, ठीक है। किसने भूमिका समुच्चय यानी रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसका है, मर्टन का है, आपको बताया गया है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से पूछ लेते हैं किसका कॉन्सेप्ट है, या फिर कभी कभी स्टेटमेंट दे देते हैं और बताना होता है मल्टीपल रोल है क्या है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपको स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट को बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड इससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस है जिसमें केवल क्वेश्चंस सॉल्व कराए गए हैं। तो उन दोनों को ही 3-4 क्वेश्चन वीडियोस आपको मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, फिर उसके बाद उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी बताया गया है। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर रोल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्टन ने दिया है, 27 का राइट आंसर मर्टन होगा। नेक्स्ट है समाजमिति, जो समाजमिति है वह अध्ययन पद्धति है, परिणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और संख्यात्मक, या फिर तुलनात्मक। तो 28 का राइट आंसर गुणात्मक और संख्यात्मक होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम जो उसका विशेष महत्व है क्यों, व्यक्ति इसमें संतानोत्पत्ति करता है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, अनेक संस्कार संपन्न होते हैं इसमें, या फिर संन्यास आश्रम की भूमिका तैयार होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर अनेक संस्कार संपन्न होते हैं, 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की, किसने उत्तर औद्योगिक समाज का कॉन्सेप्ट दिया था, एलन तुरिन ने, मूर ने, डेनियल बेल ने, या फिर बर्गर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 का डेनियल बेल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ से जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर केरल को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा जिसको सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी कई बार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो 32 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। 2011 की जो जनगणना है उसमें अगर थारू जनजाति की बात करें तो यह
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगी, बिहार हो जाएगी, वहाँ पर ये रह रही है। उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। उत्तराखंड की थारू जनजाति सबसे बड़ी है। अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी थारू जनजाति तीसरे नंबर पर आती है, सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड की थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक। तो ये सबसे अधिक मात्रा में ये पाई जाती है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको जो बताया गया था सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताया था कर्नाटक को जाना जाता है, ठीक है। इसे आईटी पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है एंड इसे आईटी पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बताया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी, नागालैंड, आगामी, सिक्किम, तिब्बती। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम तिब्बती, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम सिक्किम, ये सब भाषा है, ठीक है, ये स्टेट है, ये भाषा है, कौन कौन सी बोली जाती है। सिक्किम की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषा बोली जाती है। यहाँ पर बताना था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल, थारू उत्तराखंड, टोडा दक्षिण भारत, जुलू उड़ीसा। यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलू उड़ीसा हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी के सारे सही है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलू की अगर हम जनजाति की बात करें तो यह अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जुलू? अफ्रीका में। तो यहाँ पर राइट आंसर 34 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभ्रद, भृतबाहु, कालकाचार्य, देवर्धि, शमा, श्रमण। तो यहाँ पर 35 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो स्थूलभ्रद होगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या फिर पुष्यमित्र ने? तो सांची स्तूप, ठीक है, किस शासक ने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाया था अशोक ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हेमू। तो 37 के अगर हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जो मेगस्थनीज है वो आया था, ठीक है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। 37 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? अब कौन से गुप्त शासक है जिन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या फिर श्रीगुप्त ने? तो यहाँ पर राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 5 जून को, 22 अप्रैल या फिर 3 मार्च को? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर, अगर 39 क्वेश्चन की बात करें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, तो ये 22 अप्रैल को बनाया जाता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को क्या घोषित किया? जैव विविधता का दशक, प्रदूषण का दशक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक या फिर पशु स्वास्थ्य का दशक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर है जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 का जो दशक है इसको जैव विविधता का दशक बताया है, घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 40 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो? कितने सालों तक ना देखी गई हो तो उसको हम विलुप्त बोलेंगे, ठीक है, विलुप्त मानेंगे प्रजाति को। 15 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, 40 वर्ष तक या फिर 50 वर्ष तक? तो यहाँ पर राइट आंसर 50 वर्ष ऑप्शन डी हो जाएगा। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, ठीक है, किसी भी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह 50 वर्ष तक जो प्राकृतिक आवास में ना पाई गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम है वह पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में या फिर अक्टूबर 2008 में?
तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर दिसंबर 2002 हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? दिसंबर 2002 में। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 123। तो राइट आंसर 123 होगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री थे तब? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर की बात करें तो नरसिम्हा राव द्वारा। ठीक है, उदारीकरण, निजी को भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे, उनके द्वारा ये घोषित की गई थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है या किसको दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, भारत के महान्यायवादी को। तो 45 का जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह अपने पद का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, या वह देगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत? आपको पता भी होगा, अनुच्छेद 32। राइट आंसर 46 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली या फिर सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं। ठीक है, ऑप्शंस में से जो दिए गए उनमें से कोई नहीं है। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बढ़ जाएगी। ठीक है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी तो श्वास की जो गति हो जाएगी वह बढ़ जाएगी। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जो रंग है, आरबीसी का रंग है वह क्या होता है? क्विटिन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होगा, ठीक है, हीमोसाइनिन के या फिर हीमोग्लोबिन के कारण होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।